दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का स्वागत है डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। सभी मित्रों को पता होगा हमारा अभिज्ञान बैच चल रहा है, जिसमें स्पेशल एलडीसी के लिए हमने जीके की तैयारी करा रहे हैं सभी बच्चों को। दोस्तों हमने जीके को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था राजस्थान का विस्तार, और अब हम चल रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में। हम दोस्तों हमने इसमें पहला भाग पढ़ चुके हैं, इसका विभाजन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग, यानी कि अभिज्ञान बैच 2.0 में भारत का राजस्थान का भौतिक विभाजन का भाग नंबर 2 के बारे में आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले भाग में हमने आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी। इसका विभाजन किसने किया था, हरिमोहन सक्सेना के बारे में बताया था हमने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका भाग नंबर 2। हमने इसमें पश्चिमी मरुस्थल के बारे में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। विशेष तौर पर यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे मोस्ट टॉपिक में जो भाग है वो है अरावली पर्वत। तो करते हैं शुरुआत हम आज के टॉपिक की अरावली पर्वतमाला की। तो दोस्तों हेडिंग जमाओ मेरे साथ साथ, अरावली पर्वतमाला। यहाँ तक आपको कुछ भी नोट नहीं करना, मेरे साथ समझना है, फिर आप मेरे साथ साथ नोट करना है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला, मैं इधर हेडिंग जमा रहा हूँ अपनी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला सब मेरे साथ साथ दोस्तों अपनी हेडिंग जमा लीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको हर बात बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वतमाला प्रदेश में। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अरावली है जो यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत है, यानी कि सबसे प्राचीन क्या है, वलित पर्वत है दोस्तों। तो हमें यहाँ तक सबसे, इसको थोड़ा मैं यहाँ तक कर लेता हूँ जिससे कहीं में आसानी आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले बात तो क्या है कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम, दोस्तों यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है दोस्तों। यह सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, यानी अरावली पर्वतमाला, यानी विश्व की। दोस्तों ये बात तो हमें याद होनी चाहिए, ये सबको याद भी है, ऐसा करता हूँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता होगा ये सब बातें। दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ले रहा हूँ, यानी कि ये हमारा राजस्थान का ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं छोटा सा, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको दोस्तों। ये हमारा राजस्थान है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा ये हमारा राजस्थान हो गया दोस्तों। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली, ये दोस्तों क्या था, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सबसे विश्व के सबसे वलित पर्वत तो दोस्तों ये है, सबसे प्राचीन पर्वत भी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो मैंने बातें हैं पेपर के लिहाज से कौन कौन सी हैं, उनके बारे में सब मैं बातें करूंगा दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है यह राजस्थान के कुल भूभाग के 9% भूभाग पर फैली हुई है। यह राजस्थान के कुल भूभाग पर दोस्तों, कुल भूभाग पर 9% फैली हुई है, तथा 9% भूभाग पर फैली हुई है, तथा 10% जनसंख्या दोस्तों, 10% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, निवास करती है। यानी ये बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। उसमें पश्चिमी मरुस्थल में दोस्तों 61.11% था और यहाँ पर है दोस्तों 9%। 61.11 और 9% इधर है, वहाँ पर जनसंख्या थी दोस्तों 40%, यहाँ पर जनसंख्या है 10%। ये बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए। यहाँ से पेपर में प्रश्न सीधा उठाया जाता है, तो हमको ये बेसिक बातें भी ध्यान होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, दोनों बात आपको समझ में आई हुई होगी, सबको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें
और सभी बच्चों में अपने ग्रुप में ये चैनल को लिंक अवश्य भेज दे। और नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें इसका केंद्रीय भाग दोस्तों, केंद्रीय भाग यानी दोस्तों ये केंद्रीय भाग है दोस्तों। बात करते हैं इसका केंद्रीय भाग टोंक व सवाई माधोपुर है। कौन सा है केंद्रीय भाग दोस्तों इसका? टोंक, केंद्रीय भाग दोस्तों इसका टोंक व सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश का दोस्तों जो केंद्र भाग है, मुख्य बिंदु है दोस्तों, वो है टोंक या फिर सवाई माधोपुर। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। बिल्कुल आम भाषा में याद कराना मेरा काम है, बिल्कुल आम भाषा में आपको याद करा दूंगा। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ते रहोगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहोगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, ये बात भी मोस्ट है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की बात करता हूं मैं। कुल लंबाई दोस्तों बात करता हूं कुल लंबाई की, वो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर है दोस्तों। और बात करता हूं राजस्थान में, ये तो दोस्तों कुल लंबाई हो गई, कुल लंबाई। अब बात करता हूं राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में अरावली की लंबाई दोस्तों, अरावली की लंबाई बात करते हैं राजस्थान में दोस्तों, वो है 550 किलोमीटर। ये बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए, यानी 550 किलोमीटर है राजस्थान में इसकी कुल लंबाई अरावली की। और दोस्तों कुल लंबाई के पूछे वो है 692 किलोमीटर। ये बेसिक बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए, जिससे हम एक एक बात करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो पेपर के लिहाज से मोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो है दोस्तों इसकी जलवायु, जलवायु के बारे में भी पूछा जाता है। जलवायु ये वो बिंदु हैं जो पेपर में सीधे आते हैं। जलवायु दोस्तों इसकी होती है उपाद्र दोस्तों, उपाद्र इसकी क्या है, जलवायु होती है उपाद्र दोस्तों। इसकी मिट्टी की बात करें, मिट्टी भी पूछी जाती है। मिट्टी की बात करें दोस्तों, इसकी मिट्टी होती है काली या लाल या भूरी मिट्टी, काली, लाल या फिर भूरी मिट्टी होती है दोस्तों। काली, लाल या फिर भूरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरावली का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है और सबसे कम विस्तार कहाँ पर है दोस्तों। तो सर्वाधिक विस्तार तो दोस्तों यह है उदयपुर जिले में। इसका यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा सर्वाधिक विस्तार दोस्तों, सर्वाधिक विस्तार वो है दोस्तों उदयपुर में, यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार दोस्तों उदयपुर में है। बात कर रहे हैं सबसे कम विस्तार यानी न्यूनतम विस्तार दोस्तों, बात करते हैं न्यूनतम विस्तार की बात करें दोस्तों, वो है अजमेर, वो है दोस्तों अजमेर। ये बिल्कुल बातें हैं दोस्तों जो बातें पेपर में सीधी पूछी जाती हैं। मैं बिल्कुल बारीकी से इन बातों को आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा। जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाते उन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर जाइए, आपको सब की वो चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नोट्स के लिए इतने आप चिंतित ना होइएगा दोस्तों। बात करते हैं इसमें, आगे बात करूँ दोस्तों इसमें मैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी सबको। अब बात करता हूँ दोस्तों इसमें प्रमुख झील की बात दोस्तों। प्रमुख झील सब में दोस्तों हम कॉमन चीज पढ़ेंगे, वहां पर भी हमने झील पढ़ी थी, वहां पर भी हमने नदी पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे दोस्तों। प्रमुख झील दोस्तों इसमें थी नक्की झील दोस्तों, नक्की झील है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की। प्रमुख झील के बारे में दोस्तों बात करें वो है नक्की झील है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल आम भाषा में जो मैंने बताया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है मेरे अनुमान से। यानी कि अरावली मैंने ये बता दिया, अरावली है, इसकी कुल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर है। बात करें राजस्थान में 550 किलोमीटर है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार यानी अरावली का वो है अजमेर जिले में। दोस्तों बात करते हैं जलवायु, उपाद्र जलवायु है इसकी। मिट्टी काली मिट्टी, भूरी मिट्टी इसमें पाई जाती है। और ये इसकी बातें हैं, इसमें 9% जनसंख्या
मतलब सॉरी 10% जनसंख्या निवास करती है और ये 9% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ तक की बातें बिल्कुल आम भाषा में पढ़ाई मैंने, सबको समझ में आई हुई होगी। अब बात करते हैं जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अरावली के भाग हैं कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को 3 भागों में दोस्तों डिवाइड कर दिया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला है उत्तर पूर्वी अरावली, यानी उत्तर पूर्वी अरावली। दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये अरावली है, उत्तर पूर्वी अरावली के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक सब उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सबको समझ में आया। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जाके हम इसमें अरावली की जो भाग है उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे और एक एक भाग को आसानी से इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में होगी वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो ठीक है, उतार लिया सबने। चलो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें अरावली के भागों के बारे में। दोस्तों बात करते हैं, मैंने कहा था ये हम डायग्राम बना रहे हैं, इसमें ये अरावली थी। हमने सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी अरावली के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी अरावली दोस्तों मेरे साथ साथ आप लिख लीजिएगा, सब बातें मैं लिखा दूंगा। यानी कि पहला उत्तरी पूर्व अरावली, सब मेरे बात साथ साथ लिखिएगा। हर एक बातें बताऊंगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। दोस्तों सबसे पहले इसमें तो ये पूछा जाता है कि इसका विस्तार के बारे में पूछा जाता है और इसकी प्रमुख चोटी के बारे में पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की या उत्तर पूर्वी अरावली की, उत्तरी पूर्व अरावली बोलते हैं या फिर उत्तर पूर्वी अरावली बोलते हैं। दोस्तों उत्तर पूर्वी अरावली, दोस्तों इसकी प्रमुख चोटी की बात की जाती है। सबसे पहले तो प्रमुख चोटी, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि उत्तरी पूर्वी अरावली या उत्तर पूर्व अरावली की प्रमुख चोटी कौन सी है। दोस्तों इसकी प्रमुख चोटी है दोस्तों रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। दोस्तों ये है रघुनाथगढ़ है। दोस्तों ये रघुनाथ शिखर है, यानी रघुनाथगढ़ शिखर बोलते हैं दोस्तों, शिखर। दोस्तों ये सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों ये पूछा जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई है जो 1055 मीटर है। दोस्तों ये भी पेपर में पूछा जाता है, 1055 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये है रघुनाथगढ़। ये प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा बार आया है और पूछा जाता है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अरावली का उत्तर पश्चिमी श्रृंखला होती है, यानी कि ये पश्चिमी श्रृंखला होती है। दोस्तों इसको शेखावाटी क्या कहा जाता है दोस्तों, शेखावाटी श्रृंखला, यानी शेखावाटी कहा जाता है दोस्तों, शेखावाटी। इधर बता रहा हूं मैं, शेखावाटी लिख रहा हूं इधर, शेखावाटी। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है ये। तो इसमें ये बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। दोस्तों यह क्षेत्र है जो 26 डिग्री 55 चैनल, यानी 26 डिग्री से 28.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं, मैं बताना चाहूँ तो पूरा बता दूं, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। जो बातें हैं पेपर के लिहाज से वही बातें हमें पढ़नी है। दोस्तों इसकी और चोटी है, निम्न चोटी और है वैसे तो इसमें, जैसे कि एक चोटी और है खो बरवाड़ा। दोस्तों इसमें है खो बरवाड़ा। दोस्तों ये चोटी और है, ये भी अरावली की चोटी है, यानी कि उत्तर पूर्व अरावली की चोटी भी है जो पेपर में पूछी जाती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो रघुनाथगढ़ शिखर, यही हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये 1055 मीटर लंबी है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं मध्य अरावली की। दोस्तों बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में। तो मध्य अरावली के बारे में दोस्तों, अरावली में सर्वाधिक अंतराल इसी भाग में पाया जाता है। दोस्तों यानी कि सर्वाधिक अंतराल, यानी अरावली में दोस्तों सर्वाधिक अंतराल इसी भाग में पाया जाता है, यानी कि मध्य अरावली के बारे में बता रहा हूं दोस्तों मैं। मध्य अरावली में दोस्तों सर्वाधिक अंतराल दोस्तों इसी भाग में, सर्वाधिक अंतराल दोस्तों इसी भाग में पाया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और दोस्तों अरावली का सबसे कम विस्तार भी इसी भाग में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक अंतराल
और सबसे कम विस्तार, यानी कि सर्वाधिक अंतराल और सबसे कम विस्तार दोस्तों, सबसे कम विस्तार भी दोस्तों इसी में पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी की बात करते हैं दोस्तों। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी के बारे में दोस्तों बताता हूँ। रघुनाथगढ़ तो दोस्तों उत्तर पूर्व अरावली की है। इसकी दोस्तों मध्य यानी उच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है गोरम जी, यानी गोरम जी है, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों, ये है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गोरम जी। ये बहुत मोस्ट है, ये पेपर में ऊंची जाती है दोस्तों, तो हमको इसको भी याद रखना है। यानी बात करें दोस्तों मीटर की लंबाई में 934 मीटर है दोस्तों, 934 मीटर है, ये हमें याद होना चाहिए। अब दोस्तों एक बच्ची दक्षिण अरावली, दोस्तों ये कौन सी बच्ची, दक्षिण अरावली, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। दक्षिण अरावली में दोस्तों इधर लिख रहा हूं मैं, दक्षिण अरावली दोस्तों, यहाँ से पेपर में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बातें सब बता रहा हूँ। यानी अरावली के बारे में ये प्रश्न यहाँ से उठते हैं सीधे। सबसे पहले तो इसकी उच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछा जाता है। तीनों की तीनों सर्वोच्च चोटी हमें ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। इसकी सर्वोच्च चोटी होती है गुरु शिखर, यानी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी दोस्तों इसकी ये प्रमुख चोटी है। इसकी होती है गुरु शिखर होती है दोस्तों, ये है गुरु शिखर, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। और दोस्तों इसकी ये बहुत बातें हैं, इसको यानी कि पेपर में अलग तरीके से पूछा जाता है हाई लेवल से, यानी कि इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर को ही संतों का शिखर, यानी कि दोस्तों संतों का शिखर भी कहा जाता है। इधर लिखो, संतों का शिखर भी दोस्तों गुरु शिखर को ही कहा जाता है। ये तीनों चोटी हमें याद होनी चाहिए। संतों का शिखर कहा जाता है दोस्तों। और इसकी लंबाई की बात करें 1722 मीटर है दोस्तों, 1722 मीटर है दोस्तों ये, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। लंबाई 1722 मीटर है। तीनों चोटियाँ आपको बता दी मैंने। यानी कि उत्तर पूर्व अरावली में दोस्तों प्रमुख चोटी है रघुनाथगढ़ है, जिसकी लंबाई 1055 मीटर है। यह है दोस्तों सिरोही में स्थित है। मध्य अरावली में दोस्तों गोरम जी हैं, जिसकी लंबाई है 934 मीटर है। और दोस्तों दक्षिण अरावली में है गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई है दोस्तों कितनी मैंने बताई आपको, 1722 मीटर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और अरावली में कुछ दर्रे भी स्थित हैं, यानी कुछ दर्रे या नाल होती हैं, वो भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। यानी कि केवड़ा की नाल होती है, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल दोस्तों दोनों उदयपुर में है। जैसे मैं बता रहा हूँ केवड़ा की नाल, इधर दोस्तों केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल दोस्तों ये दोनों उदयपुर में है, ये दोनों उदयपुर में हैं। ये भी हमसे पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ तक भी आप सबको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अरावली का जो भाग रह गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप यहाँ तक इनको एक बार फिर से उतार लो, फिर चर्चा करते हैं। उतारो फटाफट, ठीक है। अब इसमें रह गया तीसरा भाग, यानी कि दोस्तों तीसरा भाग, विभाजन में तीसरा भाग रह गया, वो हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगला भाग आएगी, उसमें हम बेसिक से उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि पूर्वी मैदानी भाग दोस्तों एक रह गया, कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग दोस्तों, ये रह गया पूर्वी मैदानी भाग दोस्तों, ये रह गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। और दोस्तों एक रह गया पूर्व मैदानी दोस्तों, एक रह गया जो है दक्षिणी पठार, मैंने कहा था एक रह गया दक्षिणी पठार दोस्तों, ये रह गए। इनके बारे में बताएंगे, फिर इनके मतलब डिटेल से अगले भाग में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ मैं। यानी कि पूर्व मैदानी पठार में दोस्तों ये कितने भूभाग पर फैला हुआ है, और ये कितने भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों राजस्थान के, दोस्तों ये 23% भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों, फैला हुआ है 23% भूभाग पर पूर्वी अरावली भाग दोस्तों मैदानी भाग फैला हुआ है दोस्तों। और इसमें 39% जनसंख्या
निवास करती है दोस्तों, निवास करती है। इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। बात करें दक्षिण पठार की, बात करें दोस्तों, यह कितने भाग पर फैला हुआ है दोस्तों, तो यह दोस्तों 6.89%। दोस्तों यह 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है दोस्तों, भूभाग पर फैला हुआ है। और बात कर रहे हैं दोस्तों जनसंख्या की, बात करें यानी कि इसमें कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, वो है 11%। कितनी है दोस्तों, 11% जनसंख्या निवास करती है। इस तरह ये चारों के चारों भाग थे जो इतने भूभाग पर फैले हुए थे। यहाँ से 55% सीधे आते हैं भूभाग के या फिर जनसंख्या की। दोस्तों बात करते हैं, इसमें बहुत से प्रश्न हैं, तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी, नेक्स्ट भाग आएगा, उनमें हम दोनों के बारे में विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। जैसे हमने 2 भाग में चर्चा की है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े थे, हमारे सेशन को जिन्होंने देखा, उनको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने यानी कि भौतिक विभाजन का भाग नंबर 2 में जो पूरी की पूरी बातें थी हमने आपको इसमें बता दी। और अरावली के बारे में, अरावली की जो विशेषता थी, इनके प्रमुख चोटियों के बारे में पेपर में जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको खबर करा दी। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा और ऐसी वीडियो सबको देखने में बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने वो कंटेंट दिया है जो पेपर में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे हमारे वीडियो को रोज़ाना देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम पर हम पूरी की पूरी वीडियो में डाल देते हैं, वहाँ से दोबारा वीडियो को आराम से देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमने पूरे जोश के साथ आज की वीडियो को हमने पढ़ा, तो मैं आशा करता हूँ आप भी पूरे जोश के साथ वीडियो को अवश्य देखोगे, और यहाँ से एक प्रश्न जो बनेगा मोस्ट प्रश्न उनको आप फिरोगे, फिर MCQ में कराऊंगा आपको साथ में ही, वो हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अभिज्ञान 2.0 बैच में LDC की जीके का जिम्मा उठाया था, वो जिम्मा हम पूरा कर रहे हैं आपके साथ। आपका सहयोग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ओनली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले भाग में, जब तक के लिए हमने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे। नेक्स्ट भाग के लिए जल्दी आ रहे हैं, कल सुबह वापिस इसी के सेशन को लेकर। जय हिंद, जय भारत।